સ્વાગત છે એક વાર ફરી આપની કંપની પર આપનું અને હવે કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે વાત કરીએ. સેન્ચુરી અપ્લાયના પરિણામ જાહેર થયા હતા તો અંતર્ગત कंपनीना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजन का अपने साथ जुड़ाई गया है. केशव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका. और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है सर, यहाँ से हम देख रहे हैं. सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स आपके लेना चाहेंगे क्योंकि एमडीएफ रेवेन्यू के फ्रंट पर अगर देखें तो एक इम्प्रूवमेंट है, एबिटा मार्जिन सब जगह से एक अच्छे नंबर्स है, तो आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे सर? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए और आपको, आपकी टीम को, आपके सारे व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बिजनेस साइकिल है उसमें प्रेशर है. हम देख रहे हैं कि जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं उसे मार्केट में पहुंचने के लिए इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट थोड़ा टाइम लग रहा है. इन्वेंट्री पिछले 5-6 साल में लोएस्ट फिगर पे है. तो जो हमारा डायरेक्शन शुरू होता है वो तब होता है जब एक हाउस एक होम बनता है, जब कोई एक घर को खरीद के उसे सजाना, उसे अपने हिसाब से बनाना शुरू करता है. मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत तरक्की दिखेगी कंपनी में और हमारी इंडस्ट्री में. और मुझे लगता है कि इन सर्कमस्टांसेस में इस क्वार्टर में हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है. जी डेफिनेटली. टॉप लाइन नंबर्स के ऊपर सर अभी कुछ बात करते हैं. ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखें तो टॉप लाइन इंक्रीज फ्रॉम 987.9 करोड़ जो कि था 900 करोड़. साथ ही ब्लेंडेड एबिटा मार्जिन्स स्टूड एट 15.1, यहाँ पे भी एक इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फ्रंट पर भी काफ़ी सुधार है. तो ओवरऑल कहाँ से एक सपोर्ट आप देख रहे हैं ये नंबर्स के लिए? देखिए, हमारे लिए प्लाईवुड डिवीजन और एमडीएफ डिवीजन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. इन दोनों डिविजन्स में हमें बढ़ोतरी मिली है, हमें ग्रोथ मिली है और हम मार्जिन को भी मेंटेन कर पाए हैं. प्लाईवुड में हमारी गाइडेंस रहती है कि हम 13 से 15% पे मार्जिन को मेंटेन करेंगे और अब देख रहे हैं कि हम 13.5 पे हैं. एमडीएफ में हमारी गाइडेंस रहती है कि हम 25% मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और हम 25% से अधिक पे हैं. तो मुझे ये दिखता है कि आगे जाके प्लाईवुड और एमडीएफ में ग्रोथ अच्छी रहेगी और इन दोनों में मार्जिन को भी हम मेंटेन, या कोशिश हमेशा रहेगी कि इम्प्रूव कर पाए. लैमिनेट के लिए ये क्वार्टर थोड़ा मुश्किल गया था. इसके 2 कारण हैं. एक, जो हमारी नई कैपेसिटी आने वाली थी आंध्र प्रदेश में, वो थोड़ी डिले हुई है. लेकिन एक अच्छी खबर है कि इस क्वार्टर के अंदर और शायद इस महीने के अंदर ही हम ट्रायल प्रोडक्शन दे पाएंगे नए प्लांट के अंदर. पार्टिकल बोर्ड में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है इम्पोर्ट के कारण, और हमारी नई कैपेसिटी जब आएगी तो हमें इसमें असल बढ़ोतरी मिलेगी. लेकिन अभी भी हम इस प्रोडक्ट कैटेगरी में 20% से अधिक मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पार्टिकल बोर्ड के ऊपर ही था. स्टिल सफरिंग बोथ ऑन बेस्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर बात करें या प्रॉफिटेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए यहाँ अफेक्ट हुआ है ये सेगमेंट इससे. देखिए, क्या है कि पार्टिकल बोर्ड में 70 करोड़ में ये टोटल प्लांट लगा था और अभी उस 70 करोड़ के अगेंस्ट में एनुअलाइज रेट आप देखेंगे तो 35 करोड़ की कमाई दिखती है. तो 50% आरओसी हो गया. तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. लास्ट ईयर एक्सेप्शनल साल था बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच. इस डिवीजन में जो अभी हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, H2 में हम कोशिश करेंगे कि ये मेंटेन करें और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब हमारी नई कैपेसिटी आएगी तब आपको इस डिवीजन में अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी. तब आपको टर्नओवर ग्रोथ भी दिखेगा और मार्जिन ग्रोथ भी दिखेगा. जी डेफिनेटली. सर कंपनी का कैपेक्स प्लान कैसे रहेगा, इसके ऊपर अगर कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सकें. हमारे सारे केपेक्स प्रोजेक्ट्स इन लाइन हैं. जैसे मैंने बताया कि लैमिनेट थोड़ा डिले हुआ है. लास्ट क्वार्टर के अंदर आरंभ हो जाना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था ट्रायल प्रोडक्शन, और वो इस क्वार्टर के अंदर होगा. एमडीएफ के अंदर हमने गाइडेंस दिया था कि H2 के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और वी आर ऑन ट्रैक. Q4 के अंदर प्रोडक्शन आंध्र कैपेसिटी का स्टार्ट हो जाएगा. पार्टिकल बोर्ड में हमने गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन आ जाएगा और हम वेरी वेल ऑन ट्रैक है उसे भी टाइम दिलाने के लिए. ओके. एंड सर डेट के ऊपर कुछ अपडेट्स लेना चाहेंगे. टोटल डेट या फिर लॉन्ग टर्म डेट जो है उसका कैसे स्टेटस है अभी? देखिए, हम एक ग्रोइंग कंपनी है और जैसे आप जानते हैं कि कंपनी जब ग्रो करती है तब उसे डेट उठाने की जरूरत पड़ सकती है. तो हमने अभी काफी सारे लार्ज केपेक्स प्रोजेक्ट्स लिए. आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट हो गया, तमिलनाडु का प्रोजेक्ट हो गया. तो इन सभी में सब्सटैंशियल केपेक्स आउटले है. तो हमें कुछ समय के लिए डेट उठाना होगा, लेकिन कंपनी के इंटरनल अक्रूवल्स और कंपनी का जो कैश जनरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है और ये आगे वाले समय में और बढ़ेगा. तो मुझे दिखता है कि ये डेट हमें शॉर्ट टर्म के लिए उठाना होगा एंड इसको हम उठाने के बाद जल्दी रीपे भी कर पाएंगे. जी डेफिनेटली. और केशव सर लास्टली जानना चाहेंगे, काफ़ी सारी सब्सिडरीज है कंपनी की, तो ओवरऑल इस क्वार्टर में क्या कंट्रीब्यूशन या परफॉर्मेंस आपको लग रहा है यहाँ से?
देखिए, हमारी जो साइज़ेबल सब्सिडियरीज़ हैं, उसमें सेंचुरी पैनल्स है, जो आंध्र प्रदेश में भी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो एक बार ये स्टार्ट करता है, तब आपको इसमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिखेगा। अभी के लिए जो बाकी सब्सिडियरीज़ हैं, उनका परफ़ॉर्मेंस अच्छा है और मुझे दिखता है कि आगे जाके जो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के लिए सब्सिडियरीज़ हैं, जैसे गबॉन है, तो उनका स्टैंड अलोन बेसिस पे कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट आता नहीं है, क्योंकि वे हमें रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए ही बने हैं। लेकिन सेंचुरी पैनल्स जो आंध्र प्रदेश वाली कंपनी है, उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। ये 100% सब्सिडियरी है और इसमें हमें टैक्स इंसेंटिव भी मिलेगा। ये जैसे आप जानते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो नई क्रिएट हो रही है, उसपे गवर्नमेंट ने 15% का टैक्स रिबेट दिया है, 15% तक ही उसपे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, तो वो बेनिफिट भी हमें मिलना चाहिए। जी, केशव सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू एंड दिवाली विशेस आपको और धन्यवाद। आपकी टीम को। થેન્ક યુ સર. थैंक यू। તો આ રીતે સેન્ચુરી પ્લાયના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે પરિણામ અંતર્ગત ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. સ્ટોક પર અત્યારે નજર કરી રહીએ, લગભગ 2.5% ઘટાડા સાથે આ સ્ટોકમાં આપણને કામકાજ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આપણે જે રીતે આ બંને કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે રેમંડ અને સેન્ચુરી પ્લાય બંને કંપની આપની કંપનીમાં આપણી સાથે આજે જોડાયા હતા. તો એ સાથે જ સમય થયો છે હાલ આપની કંપનીમાં બસ આટલું જ મને આપશો.